Good morning, students, and welcome to the new topic, that is the larvae of crustacea. Phylum Arthropoda जो है is the most successful of all the invertebrate phyla. Some of the criteria for their success are large number of variety of species. इनमें सबसे ज़्यादा species है variety में. इनके हैबिटेट्स जो हैं वो कई सारे हैं. इनके डिस्ट्रीब्यूशन है, वैरायटी ऑफ द फूड हैबिट्स है, कैपेबिलिटी ऑफ डिफेंडिंग अगेंस्ट एनिमीज है, पावर टू अडेप्ट दमसेल्व्स टू चेंजिंग कंडीशंस. यानी इस तरह से इनके कई कैरेक्टरिस्टिक्स है इनको मोस्ट सक्सेसफुल बनाते हैं. इसमें आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें क्रस्टेशियन के कई जो इम्पोर्टेंट लार्वल फॉर्म्स है उसके बारे में बताएंगे. लार्वल फॉर्म्स में you can say crustaceans show both direct and indirect development. यानी क्रस्टेशियन प्राणियों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का परिवर्तन पाए जाते हैं. इन डायरेक्ट डेवलपमेंट जैसे डेवलपमेंट द एडल्ट इज अटेन्ड बाय प्रोग्रेसिव ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द एम्ब्रियो सो दैट newly hatched young one resembles the parents in general structure. यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे पैलिमोन और क्राइफिश, इनमें प्रत्यक्ष या डायरेक्ट डेवलपमेंट में एम्ब्रियो डिफरेंशिएशन और ग्रेजुअल जो डेवलपमेंट से वयस्क अवस्था प्राप्त होती है. जो अंडे से निकला शिशु सामान्यतः संरचना में अपने पितरों से मिलता जुलता है. अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में एक लार्वीय अवस्था होती है जिनमें शिशु बहुत से लक्षणों से वयस्क से भिन्न होता है और ये कायांतरण द्वारा ही वयस्क अवस्था के प्राप्त. In indirect development, there is larval stage which differs from the adult in many features and acquires the adult to the metamorphosis. Many of the crustaceans undergo indirect development involving the wide variety of larval forms. में क्रस्टेशिया के जंतुओं के अंदर एक बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष परिवर्तन से गुजरती हैं और उनमें बहुत प्रकार के लार्वीय रूप पाए जाते हैं. इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हैं वी कैन से ऑफ दिस 3 मेन लार्वल फॉर्म्स, दे आर नॉप्लियस, जोइया एंड मेगालोपा. और इंटरमीडिएट स्टेजेस में है मेटानोप्लियस, साइप्रस एंड प्रोटोजोइया. इसी तरह से मॉडिफाइड और डिस्टिंक्टिव जो फॉर्म्स हैं वो है माइसिस ऑफ लॉबस्टर्स, ओके, द लॉबस्टर्स, फिलोसोमा ऑफ स्पाइनी लॉबस्टर एंड एलिमा ऑफ द स्क्विला. यानी जो मॉडिफाइड फॉर्म्स है वो है माइसिस, फिलोसोमा एंड एलिमा. तो जो मेन लार्वल फॉर्म्स में जो आपने देखा कि नॉप्लियस, जोइया एंड मेगालोपा. जो इंटरमीडिएट स्टेज है, इससे मध्यवर्ती जो स्टेजेस है वो है मेटानोप्लियस, साइप्रस एंड प्रोटोजोइया. और मॉडिफाइड फॉर्म्स है कौन कौन से हैं? माइसिस है, फिलोसोमा है और एलिमा है. अब वी विल स्टडी वन बाय वन. ओके, इनमें सबसे पहले है दैट इज़ द नोप्लियस स्टेज. ए नोप्लियस स्टेज जो है mainly is seen in the marine crustaceans. Okay, marine crustaceans of the larva. Development proceeds through many larval forms.
इट इज़ द अर्लीस्ट बेसिक लार्वा। कहते हैं कि नोप्लियस जो हैं सबसे अर्लीस्ट लार्वा के रूप में है। इसका शरीर छोटा है, बॉडी इज माइन्यूट एंड 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स, ए सिंगल मीडियन आई, often referred to as the Nopleus eye, 3 pairs of jointed appendages and uniramous antennules, antennules, biramous antennae, locomotory mandibles, antennae for food capturing। यानी नोप्लियस के जो हैं मेन आप देखें कि इसके परिवर्तन या डेवलपमेंट अनेक लार्वा अवस्थाओं से होकर आगे बढ़ता है। इनमें नोप्लियस सबसे प्रारंभिक एवं आधारभूत लार्वा अवस्था होती है। इसका शरीर छोटा है जिसमें 3 स्पष्ट भाग, एक मध्यवर्ती नेत्र जो प्रायः नोप्लियस नेत्र की भांति जाना जाता है, और 3 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। इन उपांगों में एंटेन्यूल जो है बैलेंसिंग ऑर्गन के रूप में काम करते हैं, बायरामस एंटेन्ने लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में काम करते हैं, मैंडिबल और एंटेन्ने मिल करके भोजन के जो फूड कलेक्शन का काम करते हैं। ओके, अब हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। सी द डायग्राम, दिस इज द median eye, okay, this is a median eye, understand. Then there is the uniramous, that is uniramous antennule, okay, uniramous antennule जिसको बैलेंसिंग ऑर्गन के रूप में काम करते हैं, बायरामस एंटेन्ने जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में काम करते हैं, मैंटिपल, दिस इज द मैंडिबल जो है वो उसके साथ एंटेन्ने के साथ मिलकर फूड कलेक्शन का काम करते हैं। ओके, देन द रूडिमेंट्री एब्डोमेन, देयर इज द cephalothorax also there। okay, so this is the structure of the Nopleus larva, understand। अब नोप्लियस लार्वा की जो एग्जाम्पल के रूप में है यहाँ आपको दिया गया है, दैट इज एपस, दैट इज द एपस है, और सम एंड ऑल्सो द लार्वा ऑफ द साइक्लोप्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट लार्वा दैट इज नोन एज द मेटानोप्लियस लार्वा। व्हिच वन? दैट इज द मेटानोप्लियस लार्वा। यू सी, मेटानोप्लियस लार्वा में see the metanopleus larva results in the metanopleus larva is the later Nopleus instar and results by the process of molting and growth. Body divisible into broad cephalothorax and elongated abdomen, terminating into a pair of caudal forms. Okay, it also bears the rudiments of 4 pairs of appendages, which are 2 pairs of maxillae and 2 pairs of maxillipids, and of the 2 pairs of the maxillipids of the adult. Okay, यानी मेटानोप्लियस लार्वा नोप्लियस के बाद का इंस्टार में होता है, जो नोप्लियस में वृद्धि तथा निर्मोचन यानी मोल्टिंग के पश्चात बनता है। इसके शरीर को एक चौड़े शिरोवक्ष और एक लंबे उदर में व्यक्त किया जा सकता है तथा उदर का अंत भाग एक जोड़ी कोडल फोर्क्स में होता है। इनमें 3 जोड़ी नोप्लियस उपांगों के अलावा 4 जोड़ी उपांगों के अवशेष भी पाए जाते हैं। ओके, सी, अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं। सी द डायग्राम। ओके, डायग्राम में you see there is the broad cephalothorax, you see the broad, the cephalothorax
thorax, broad whole cephalothorax, then the cephalothorax and elongated abdomen. Okay, elongated abdomen. Then the pair of terminating into pair of the caudal forks is the caudal forks. Okay, 3 pairs of nauplius appendages, also bears rudiments of 4 pairs of appendages. This is the 4 pairs of appendages है. इनमें already 4 pairs of appendages, maxillae. Okay, that is the maxillae. Here is the maxillae. Then 2 pairs of maxillipids, 2 pairs of the maxillipids of same as that of the adult. Then 2 pairs of maxillae. Okay, and you can say 4 pairs of rudiments of the appendages. Okay, any frontals, antennule है, antennule, then median eye. Okay, antennae, then mandible, maxillipids and maxillae. और ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो अपेंडेजेस है इसके, वो आपको समझा दिया. ओके, दैट इज़ द अपेंडेजेस. अपेंडेजेस के अलावा इसके एग्जाम्पल्स के रूप में दे आर सीन इन द केस ऑफ द लार्वा ऑफ द एपस. इट इज सीन it is the larva of apus. Okay, Metanoplius larva. See, next we can say that is the protozoa larva. See, protozoa larva जिनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखिए आप. प्रोटोजोआ लार्वा में in case of mainly it is the larvae of the penaeus. प्रोटोजोआ लार्वा प्रॉन्स के पेनाइस के हैं, पेनाइस. और ये मोल्टिंग के पश्चात प्रोटोजोआ लार्वा में डेवलप होता है. इट्स बॉडी इज डिविजिबल इनटू ब्रॉड सेगमेंटेड सेफालोथोरैक्स. इनकी बॉडी सेफालोथोरैक्स में और कैरापेस, सेफालोथोरैक्स, कैरापेस एंड एब्डोमेन में डिवाइड होता है. Then which is unsegmented and bear no appendages terminating the fourth talson. talson में appendage भी, कोई appendages जो हैं abdominal region unsegmented होता है, no appendages and fourth talson. Okay. There is a single median nauplius eye and appendages comprises of वही antennules, antennae, mouthparts, first and second maxillipids, etc. Now see, प्रोटोजोआ लार्वा वैसे पिनेस के लार्वा के रूप में हम बता सकते हैं. इनमें नोप्लियस जो है मोल्टिंग के पश्चात प्रोटोजोआ लार्वा में विकसित हो जाता है. इसके शरीर में सिरोवक्ष, उदर में विभक्त रहता है. सिरोवक्ष एक छोटे कैरापेस में आवृत रहता है और उधर अनसेगमेंटेड और उपांग विहीन होता है, जिसके अंतिम सिरे पर द्विशाखी फोर्क्ड टेल्सन. इसमें केवल एक मध्यवर्ती नोप्लियस नेत्र, एक नोप्लियस नेत्र उपांगों में एंटेन्यूल्स, एंटेन्ने, मुखांग, माउथपार्ट्स, first and second maxillipids. Okay, maxillipids and maxillipids उपस्थित होते हैं. See the diagram now. See diagram में you see that is the body is divisible into, that is the body can be divisible into the abdomen. Okay, abdomen, then the cephalothorax. Okay, abdomen, then cephalothorax, and the cephalothorax is covered by the carapace. Okay, carapace.
space. Okay, and the abdomen जो है unsegmented है, unsegmented, there is terminate and no appendages. इस abdomen में कोई भी appendages नहीं है, and terminating into the talson. Okay, terminating into forked talson. Simple median eye. This is the simple median eye. Then antennule is the antennae. Okay, antennae. First and second maxillipids. First and second maxillipids हैं. First and second the maxillipids both, etc. और thoracic limbs इसमें. Okay. Protozoa later modifies into the zoea. यही प्रोटोजोया मॉडिफाई होकर के जोया अवस्था में परिवर्तित हो जाता है. ओके, ना नेक्स्ट वन दैट इज द जोया अवस्था. जोया अवस्था देखिए, जोया अवस्था में दिस इज द लार्वा ऑफ ट्रू क्रैब्स. जोया इज द लार्वा ऑफ द ट्रू क्रैब्स. ट्रू क्रैब्स के लार्वा हैं ये. इनमें जो लार्वल स्टेज में कह सकते हैं जोया अवस्था के, इट पोसेस द ब्रॉड cephalothorax, okay, and curved abdomen which assist in swimming, is provided with the forked talson. इसके अलावा that possess the helmet like carapace, bears two long spines, median dorsal and median rostrum. Two lateral spines are often met with. A pair of large stalked movable compound eyes are present. In addition, the protozoal larval forms appendages, there appear rudiments of thoracic appendages. The biramous maxillipids are used for the swimming. यानी जोया अवस्था जो है मेनली मैंने आपको कहा कि पिनिड्स या ट्रू क्रैब्स के अंदर उपस्थित है. इनमें ये वास्तविक केकड़े की भांति सोई अवस्था पर होती है. जोया में एक चौड़ा शिरोवक्ष और एक वक्रित उदर होता है जिसमें तैरने में सहायता मिलती है, और इसकी अंधद्विशाखी यानी फोक्ड कॉर्डल सेगमेंट्स में होता है. एंड इट पोसेस यानी हेलमेट के समान कैरापेस, दो लंबे स्पाइन्स में एक मध्य पृष्ठीय और एक दूसरा मध्य रोस्ट्रल यानी मीडियन रोस्ट्रल, और दो लैटरल. इनमें संयुक्त नेत्र या कंपाउंड आइस होते हैं, और प्रोटोजोया के साथ साथ वक्षीय उपांगों के अवशेष भी दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं. सी द डायग्राम ऑफ द जोया अवस्था, जोया स्टेज. सी द डायग्राम ऑफ जोया. डायग्राम में यू सी द ब्रॉड cephalothorax. This is the cephalothorax. पूरी इसकी cephalothorax. Then there is a helmet-like carapace. It possesses the helmet-like carapace. Okay, it's a helmet-like carapace. Then curved abdomen region is a curved abdomen provided with a forked talson. This is the forked talson. Okay, long spines, median dorsal spine. This is spine, median dorsal spine दिखाई दे रहे हैं, और median rostral spines. Okay, also there
a pair of large movable compound eye, okay, movable compound eye. इसके अलावा प्रोटोजोयल अपेंडेजेस में thoracic appendages and biramous maxillipids. Biramous maxillipids for swimming. Biramous maxillipids for swimming. Okay. यानी प्रोटोजोयल जो अपेंडेजेस हैं, एंटेन्यूल, एंटेने, मैंटिबल, मैक्सिला, ये तो सारे उपस्थित होते हैं. इसके अलावा जो है मैक्सिलिपिड्स जो हैं आर यूज्ड फॉर स्विमिंग पर्पस, इनमें उपस्थित होते हैं. ओके. Next one, there is the cypress larva. Okay, cypress larva. See the cypress larva, which is the larva of Lepus and Sacculina. Lepus and Sacculina. It's this form, we can say, body and appendages are engrossed within a bivalved shell. बाइवल्ड शेल के अंदर उपस्थित होते हैं. बाइवल्ड शेल एंड वी कैन से दिस इज इट्स मॉडिफाइड एंटेन्यूल्स हैव सीमेंट ग्लैंड्स. इनकी जो मॉडिफाइड एंटेन्यूल्स जो हैं इसमें सीमेंट ग्लैंड्स एट देयर बेसिस. ऑल अदर सेफेलिक अपेंडेजेस विथ कंपाउंड आई ओनली एक्सेप्ट एंटेने आर प्रेजेंट. 6 pairs of biramous thoracic limbs are also found. It has abdomen with 4 to 5 segments. Okay. यानी साइप्रस लार्वा है, ये साइप्रस लार्वा में we can say साइप्रस जो मेनली लीपस और सैकुलाइना की समानी के लार्वा है. इनमें अंदर जो है संपूर्ण शरीर, इसके शरीर में उपांग एवं एक द्विकपाटित कवच के अंदर बंद रहते हैं और ये कवच में एक ऑस्ट्रोकोपोड साइप्रस की भांति अडक्टर मसल्स होती है. इसकी रूपांतरित श्रृंगिकाओं के आधारों पर सीमेंट ग्रंथियां होती हैं. श्रृंगिकाओं के अलावा केवल एक संयुक्त नेत्र सहित अन्य सभी शिरोवक्षीय उपांग होते हैं. इसके उदर में 4 से 5 खंड होते हैं. सीधा डायग्राम, इसकी डायग्राम देखिए. दिस इज द डायग्राम. बाइवल्व शेल के अंदर है. ओके. तो इसमें ये बाइवल्व शेल के अंदर उपस्थित होते हैं. इट्स अ कंपाउंड आई, इट्स अ कंपाउंड आई. देन एंटेन्यूल्स. ओके. thoracic appendages. Then there is the abdominal portion. Okay. This is the larva of the Lepus cypress larva. Okay. Now next larva, that is the mysis larva. The mysis larva. Okay. mysis larva में आप देखें, और इसको mysis या कहते हैं कि शाइजोपोड लार्वा. ये पिनेस और लॉबस्टर्स के लार्वा हैं. पिनेस के अंदर इस लाइफ हिस्ट्री के अंतिम स्टेज होती है, बट लॉबस्टर्स के अंदर ये बिगिनिंग स्टेज होते हैं. ओके. टोटल इसमें 13 pairs of appendages होते हैं एंड दिस रिजेंबल्स द अडल्ट माइसिस. अडल्ट माइसिस या वयस्क माइसिस के समान ही दिखाई देते हैं. इनमें 5 pairs of posterior biramous appendages होते हैं. पश्च विशाखी thoracic appendages है. Abdomen is posterior similar to that of adult, okay, with 5 pairs of biramous pleopods and a pair of uropod and talsa. Okay. अब इसके डायग्राम हम देख लेते हैं. दिस इज द mysis larva of Pinus. इनमें क्या मैंने आपको समझाया, 13 pairs of appendages कुल है. 13 pair of appendages में thoracic appendages 5. This is the 5 pairs of thoracic appendages. Abdomen similar to that of that is the 5 pair of biramous pleopods. biramous pleopods है.
and a pair of uropod and talson. Uropod and there is the uropod and here is the talson. Okay, here is the talson. In mice, this is the beginning of life history as the nucleus and zoe are passed within the egg, but at some time it marks the end of life history of the prawn. यानी मैंने आपको कहा कि लॉबस्टर्स के अंदर ये बिगिनिंग स्टेज होती है, प्रारंभिक अवस्था है, और जो प्रॉन के अंदर वो लाइफ हिस्ट्री की अंतिम अवस्था के रूप में जाना जाता है. ओके, बाकी कंपाउंड आई, रोस्ट्रम, एंटेन्यूल, एंटेन्ने और बॉडी जो है डिविजिबल इनटू सेफालोथोरैक्स, एब्डोमेन. ओके, वो सारे structures as it is. Now next one, that is a megalopolarva. Megalopolarva, mainly this is the true crabs, larva of the true crabs. These are the megalopolarva is the larva of the true crabs. इनमें मेगालोपोलार्वा में भी 13 pairs of appendages पाए जाते हैं. 6 pairs जो हैं abdomen bears 6 pairs of pleopods, and crabs, this is staged within the egg, hatches as the zoea, then by molting forms megalopa to metamorphosed into the adult stage. देखें इसकी डायग्राम. सी दिस इज द डायग्राम ऑफ मेगालोपोलार्वा. मेगालोपोलार्वा के अंदर मैंने आपको कहा 13 pairs of appendages कुल है. 13 pairs of appendages के अंदर सी इन appendages में जो है कि एब्डोमेन में 6 pairs of pleopods, एब्डोमेन के अंदर 6 pairs of pleopods है एब्डोमिनल रीजन में. ओके, देन दी सेफालोथोरैक्स जो है, सेफालोथोरैक्स के अंदर you see thoracic median antennae, then the chelate legs. Okay, then the thoracic appendages. Okay, then a movable compound eye, the antennule, median spines, etc. इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स है सेफालोथोरैक्स. ओके, सेफालोथोरैक्स 13 pairs of appendages में 6 pairs pleopods हैं. ओके, 6 pairs pleopods. thoracic legs. ओके, thoracic legs के अलावा इनमें जो हैं एंटेन्ने, एंटेन्यूल, देन मीडियन स्पाइन्स, कंपाउंड आई, एक्सेट्रा, एंड द स्मॉल टैल्सन, ये उपस्थित होता है. ओके, और ये मैंने आपको कहा है क्रैब के लार्वा है. मेगालोपा जो है दिस इज द लार्वा ऑफ द क्रैब. ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज द फिलोसोमा लार्वा. ओके, फिलोसोमा लार्वा जो है दिस इज द लार्वा पैलिन्यूरस. ओके, पैलिन्यूरस के लार्वा है और दिस इज नोन एज द स्पाइनी क्रैब और रो लॉबस्टर कॉल्ड. इसकी लार्वा जैसे फिलोसोमा है, ग्लास क्रैब के फिलोसोमा, और इसको कहते हैं ग्लास क्रैब. दिस इज द मॉडिफाइड माइसिस स्टेज. कहते हैं ये मॉडिफाइड माइसिस स्टेज है. इट्स रिमार्केबली लार्ज, फ्लैटेंड, लीफ लाइक, डेलिकेट एंड लेजी. बॉडी जो है हैज डिस्टिंग्विश्ड हेड, ट्रांसपेरेंट थोरैक्स एंड एब्डोमेन. बॉडी जो है हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में डिवाइड होता है. आइस आर कंपाउंड एंड स्टॉक्ड. आइस जो है वो कंपाउंड है और स्टॉक्ड है. 6 pairs of thoracic appendages में the first or maxillipedes are rudimentary, second are uniramous, third are well-formed biramous, succeeded by the rest pairs of long biramous legs. Okay, इनमें देखें 4, 5 और 6 पेयर जो हैं लॉन्ग बायरामस लेग्स होते हैं. ओके, सी दिस इज द लीफ लाइक
flattened, large, delicate फिलोसोमा लार्वा। इसके थोरैक्स देखें, इसके थोरैक्स, abdomen, okay, abdominal region, then this is the head region, thorax region and the abdominal region, okay, region है। eyes are compound and stalked, इसके eyes जो है compound और stalked है। and maxillipedes में second maxilliped first maxillipedes are rudimentary and second are uniramus। second जो है maxillipedes वो uniramus है, second maxillipedes uniramus होते हैं। third are well biramus, okay, third जो है वो biramus है दिशा के। and rest 4, 5th and 6 long 4 to 6 1 2 3 यानी 4 4 5 और 6 ये जो अपेंडेजेस है लॉन्ग बायरामस लेग्स होते हैं, ओके। एंड दिस अंडरगोस सेवरल मोल्टिंग, ये अनेकों बार निर्मोचन या मोल्टिंग करते हैं, ओके। मोल्टिंग करने के पश्चात नेक्स्ट स्टेज का जो प्रोडक्शन है या निर्माण है वो होता है, ओके। नेक्स्ट लार्वल फॉर्म दैट इज द एलिमा लार्वा। एलिमा लार्वा, एलिमा लार्वा ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जोइया, ये जोइया का मॉडिफाइड फॉर्म होता है, ओके, जोइया की मॉडिफाइड फॉर्म। और स्क्विला के लार्वा स्क्विला लार्वा है। और it has the glazy and transparency having slender body. It has the glazy and pelagic form with glazy transparency having a slender body. इनमें छोटा एवं ब्रॉड कैरापेस पाए जाते हैं, सेफेलिक अपेंडेजेस पाए जाते हैं, सिरोवक्ष में जो अपेंडेजेस वो पाए जाते हैं। एब्डोमेन में 6 अपेंडेजेस होते हैं, 4 to 5 pairs of pleopods होते हैं, well formed second maxilliped and that forms the armature of the telson, okay। यानी जो एलिमा लार्वा जो है वो किसके लिए है, जोइया की मॉडिफाइड फॉर्म है और स्क्विला की लार्वा है, ओके। एंड इसकी लार्वा देखें, इसकी स्ट्रक्चर देखें कि it bears short and broad carapace. This is the carapace. This is the carapace. Okay. Then it is the broad carapace and the cephalic appendages. Possess the cephalic appendages also. जो head region के अंदर जो cephalic appendages है वो उपस्थित होते हैं। अब abdominal 6 abdominal appendages या 6 segmented abdomen, इनके 6 segmented abdomen है। and 4 to 5 of pleopods, 4 to 5 pairs of the pleopods होते हैं। pleopods 6 segmented abdomen, 6 segmented abdomen होते हैं। और लास्ट इसका एक टेल्सन उपस्थित हो, दिस इज द टेल्सन, ओके, टेल्सन उपस्थित होते हैं। बाकी जो है एंडने हो, एंटेन्यूलो हो, देन कंपाउंड आई हो, ये सारी संरचनाएं इसमें उपस्थित होते हैं, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन वी कैन से द सिग्निफिकेंस ऑफ द लार्वल फॉर्म, सिग्निफिकेंस ऑफ लार्वल फॉर्म्स, ओके। और ये सिग्निफिकेंस में वी कैन से लार्वल फॉर्म्स की जो सिग्निफिकेंस है, इनमें जो हैकल्स के बायोजेनेटिक लॉ और रिकैपुलेशन थ्योरी के अनुसार
we can say every organism during its development repeats to some extent its evolutionary history or the phylogeny. In other words, we can say successive stages of individual development correspond with the successive adult ancestors, okay, in the line of the evolutionary descent. Due to its occurrence in the development of all crustacea, the Nauplius was previously regarded to be representing the ancestral form of the crustacean. And we can say, in other words, other larval forms there, for example, Zoea, Megalopa, show stages of evolution of the higher crustaceans from Nauplius-like ancestors. But we can say the larval stages are useful. The crustacean recapitulation, old idea जो है, recapitulation stands greatly modified nowadays, and the crustacean larval forms are now regarded to be the larval reversions to the types and simpler than the crustacean ancestor. The larval stages are useful for finding out the homologies and affinities among various groups. The animals which pass through similar stages are closely related. Larvae are helpful in the wide distribution of species and in keeping the food resource of egg to a minimum. Okay. We can say phylogenetic evolution में हैकल के रिकैपुलेशन जो है या बायोजेनेटिक लॉ के अनुसार प्रत्येक जीव अपने डेवलपमेंट या ओंटोजनी के अंतर्गत कुछ सीमा तक अपने एवोल्यूशन इतिहास या फाइलोजनी को दोहराता है। दूसरे शब्दों में एक प्राणी के परिवर्तन की उत्तरोत्तर अवस्थाएं उनकी उत्तरोत्तर वयस्क पूर्वजों के साथ उद्विकासी या अवरोहण की एक समान पंक्ति में होती। सब क्रस्टेशियस प्राणियों के परिवर्तन में पाए जाने के कारण आरंभ में नोप्लियस को क्रस्टेशिया के पूर्वजी के रूप में निरूपित करने वाला समझा जाता है। इसी पूर्वज के रूप में आजकल के क्रस्टेशियस प्राणियों का फाइलोजेनेटिकली उद्वास हुआ। दूसरी में कहा जाए अन्य लार्वीय रूप जैसे जोइया, मेगालोपा, इनकी अवस्थाओं का नोप्लियस के समान पूर्वजों से उच्च क्रस्टेशियस प्राणियों का उद्वास हुआ। परंतु आजकल पुनरावर्तन या रिकैपुलेशन सिद्धांत के पुराने मत में बहुत रूपांतर हुआ है और क्रस्टेशिया लार्वीय रूपों का अब इन प्रारूपों का लार्वीय प्रत्यावर्त रूप में समझा जाता है, जो क्रस्टेशियस पूर्वजों की अपेक्षा अति सामान्य। विभिन्न समूहों के बीच पारस्परिक समानताओं बंधुत्वों को समझने के लिए लार्वीय अवस्थाएं लाभदायक सिद्ध होती हैं। प्राणी जिनमें एक समान लार्वीय अवस्थाएं होती हैं कि वो निकट संबंधी होती हैं। इन्हें प्रकीर्णन में या डिस्पोसन में लार्वे जातियों को दूर दूर तक फैलाने में सहायक होते हैं। लार्वे अंडों से कम भोजन रखने में भी सहायक, लार्वे अंडों में कम से कम भोजन रखने में भी सहायक होते हैं। This is all about the crustacean larval forms. Learn it properly, okay?